हाँ जी। ये बेसिकली कट क्या है? है बेसिकली कट करने से तुम डायरेक्ट आपसे मिलेंगे जब बेसिकली कट गया है। बेसनी कट, बेसिकली बेसिकली माने शुरुआत की, शुरुआत की पढ़ाई होती है ना, उसे कहते हैं बेसिक नॉलेज, प्राइमरी नॉलेज। कक्षा 1 2 3 4 5 ये हुई बेसिक नॉलेज। वहाँ बेसिक कट, शुरुआत जो कट चढ़ती है वो थोड़ी चढ़ती है द्वापर के आदि में, फिर बाद में ज्यादा कट चढ़ती है। हाँ बाबा और सूक्ष्म वतन है जो वहाँ आत्मा का प्रकाश है कि वहाँ आत्मा खाली हैं? अभी मुरली में बताया ना, मूल वतन और सूक्ष्म वतन, हाँ ये खाली है, वहाँ आत्मा का प्रकाश होते हैं, हाँ आत्मा रहती है। सूक्ष्म वतन में आत्मा रहती नहीं है, वो तो सूक्ष्म स्टेज दिखाई है आत्मा की। जैसे गर्भ में बच्चा होता है तो सूक्ष्म स्टेज में है, इसलिए पूर्व जन्म में आना जाना करता है। ऐसे ही आत्मा जब सूक्ष्म स्टेज में होती है तो मनन चिंतन मंथन में रहती है, साकार दुनिया से परे हो जाती है। कभी स्वर्ग को चिंतन करती है, कभी स्वर्ग की प्लानिंग का चिंतन करती है कि नरक से स्वर्ग कैसे बनता है, कभी सेवा की बातों का चिंतन करती है, सेवा कैसे बढ़ाई जाए। तो सूक्ष्म स्टेज में है तो कहेंगे सूक्ष्म वतनवासी, और साकार दुनिया में है तो कर्म इंद्रियों से कर्म करेगी। जब मनन चिंतन मंथन में है तो कर्म इंद्रियों से कर्म करती है क्या? करती है? नहीं करती। तो उसको कहते हैं सूक्ष्म स्टेज। और बाबा वो जो सिख धर्म का ग्रंथ साहब है उसकी हर लाइन हमारे ज्ञान के साथ टैली करती है, ऐसा? हाँ, उसका नाम ही है सिख धर्म है। उनके गुरु का नाम ही है नानक, जो सच्चाई को मानने से ना न करे। तो सच्चाई को सिखाते हैं तो सिख, क्या सीख? सच्चाई को सीख या झूठ को सीख? सच्चाई को सीख। तो सच्चाई को ही फॉलो करते हैं, इसलिए नाम ही है पांचवें पांडव का सहदेव। ये पांचवा भारतीय धर्म है क्या? पांचवा मुख्य भारतीय धर्म है। वो सहयोगी है किसका? भारत का। आदि में भी सहयोगी था, अंत में भी सहयोगी है, मध्य में भी सहयोगी थे। हाँ बाबा, हाँ। तो अभी परम धाम में आत्माएं बची हुई हैं, हाँ। तो कब तक नीचे उतरेंगी, उतरती रहेंगी? जब एटम बम फट रहे होंगे, एटम बम फटने का टाइम आ जाएगा आखिरी, तब तक उतरती रहेंगी। बाबा छोटी मम्मी कब तक आएगी? छोटी मम्मी जब आएगी तो बाबा ने बता दिया व्यक्तवाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है। किसका अंत है? तुम बच्चों के लिए नंबरवार कलयुग का अंत, दुखी दुनिया का अंत, ये अंत का नारा होगा। 18 की 36। तुम बच्चों का सतो प्रधान स्टेज की शुरुआत को क्या कहेंगे? नरक की दुनिया का अंत या शुरुआत? अंत। तो भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है। तो किस बात का अंत?
नरक की दुनिया का अंत। तो कब होगा? 40 वर्ष बताए। तुम बच्चों को तमो प्रधान से, दुखी दुनिया से छुटकारा कब मिल जाएगा? 40 वर्ष में मिल जाएगा। तुम बच्चों को किन बच्चों की तरफ इंट्रोड्यूस किया है? अरे जो नई दुनिया बनेगी, एकदम शुरुआत में नई दुनिया बनेगी, वो 100% नई दुनिया होनी चाहिए या 99% वाली होनी चाहिए? तो 100% वाली नई दुनिया में थोड़े होंगे, छोटी से छोटी माला होगी या बड़ी माला होगी? कितनी? 8 की माला होगी। तो वो 8 की माला जब शुरू होगी तो उस 8 की माला में कोई राजा रानी होंगे कि नहीं? हैं? जो राजा रानी होंगे तो उनको कहा जाता है विश्व के महाराजा, विश्व की महारानी। नई दुनिया में वो पहले हैं नर से नारायण बनने वाले, नारी से लक्ष्मी बनने वाले। हाँ, वाल्मीकि के पाठ बेहद में किस हैं? वाल्मीकि के बेहद में पाठ किस? वाल्मीकि। हाँ, बेहद में किसका पार्ट है? बाबा ने तो बता दिया। क्या? अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी। संगम युग में उन्होंने जो कथा बनाई अपनी जिंदगी की, वो ही उन्होंने शास्त्रों में द्वापर युग में लिख दी। तो बताओ, वाल्मीकि ने द्वापर के आदि में जो रामायण लिखी, वो रामायण में अपनी कथा लिखी है। तो वाल्मीकि वाली आत्मा कौन सी हुई? राम वाली आत्मा हो गई। वही आत्मा कलयुग में आकर के फिर अपनी कथा लिखती है। हैं? तो कौन सी आत्मा हुई? राम वाली आत्मा कौन हुई? तुलसीदास हुआ। हाँ, हाँ, 2018 में हैं? 2018 में हाँ जी, जब ज्यादा जरूरत पड़ेगी तमो प्रधान लोगों से टक्कर लेने की, तो कौन सा युग है? जब तमो प्रधान लोगों से, तमो प्रधान धर्म वालों से टक्कर लेने की जरूरत होती है, जबकि हिंदू बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं। सच्चाई का मुकाबला सतो प्रधान ज्यादा करेगा या तमो प्रधान ज्यादा करेगा? सतो प्रधान ज्यादा मुकाबला करेगा। हिंदू तो तमो प्रधान बन जाते हैं क्योंकि बहुत पुराने हैं, तो ज्यादा पुराने होने के कारण हिंदू बन गए तमो प्रधान। तो उतना मुकाबला करते हैं जितना सिखों ने मुकाबला किया। जितना बलिदान सिखों ने दिया उतना बलिदान हिंदुओं ने दिया? नहीं दिया। तो ज्यादा सात्विक स्टेज किसकी हुई? सिख धर्म की ज्यादा सात्विक स्टेज हुई। इसलिए वो एक धर्म ऐसा बना हुआ है भारतीय परंपरा का, पांडवीय परंपरा का, कि जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं भारतवासी, तो अंत में वो पावरफुल बनते हैं। और 500 साल पहले गुरु नानक ने आकर के उस धर्म की स्थापना कर दी। ऐसे नहीं कि सिख धर्म की आत्माएं पहले नहीं थी, सहदेव थे या नहीं थे? और एक सहदेव की बात है, एक अर्जुन की बात है, या नंबरवार सहदेव और नंबरवार अर्जुन होते हैं? नंबरवार अर्जुन होते हैं, नंबरवार सहदेव होते हैं। तो जो नंबरवार सहदेव हैं, उन देवताओं को सहयोग देने वाली आत्माओं का जो बीज है वो दिखाया गया है महाभारत में। और बीज से अनेक पैदा होते हैं। तो दिखाया गया है कि ऊपर से आने वाली आत्मा होती है एक धर्म पिता, और वो ऊपर से आने वाली आत्मा किसी में प्रवेश करती है। जिसमें प्रवेश करती है वो है माता। उस धर्म की आधार लिया ना, वो हो गई माता। और उस माता को भी जन्म देने वाला कोई होगा या नहीं होगा? वो है मूल। तो जो उसको भी जन्म देने वाला है वो साकार बीज है।
जैसे देवता धर्म में मूल है देवता धर्म का धर्म पिता शिव निराकार। शिव क्या हुआ? निराकार धर्म पिता। ऐसे ही ऊपर से जो नानक आया वो क्या हुआ? निराकार धर्म पिता हुआ। वो शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो परम ब्रह्म का आधार लेता है। लेता है या नहीं? लेता है। तो वो हो गई बड़े से बड़ी मां, फिर परम ब्रह्म। और जो बड़े से बड़ी मां है उसका कोई बच्चा है या ना? कौन है? कृष्ण बच्चा है। तो ऐसे ही हर धर्म में है। ऊपर से आने वाला धर्म पिता है सत्व प्रधान। वो धर्म पिता संग के रंग से तमो प्रधान बनेगा या बिना संग के रंग से तपो नीचे गिरेगा? संग के रंग से तमो प्रधान बनेगा। तो किसका संग करता है? तमो प्रधान। कौन? जो ऊपर से आने वाला। नहीं, ऊपर से आने वाली आत्मा भगवान बाप के घर से आई है। जिसमें प्रवेश किया वो तमो प्रधान बन जाती है। उसमें प्रवेश करके उसके संग के रंग से ऊपर से आने वाली नानक की आत्मा भी नीचे गिरती है। ऐसे ही क्राइस्ट जीसस में आया, जीसस उस समय तमो प्रधान बन गया। ऊपर से आने वाली आत्मा ने प्रवेश किया, उसके संग के रंग से वो भी नीचे गिरता है। सभी धर्म पिताओं का ऐसे होता है कि सत्व प्रधान आत्माएं परम धाम से आती हैं और गिरी हुई आत्मा में प्रवेश करती है। बाबू क्या गुरु नानक जी पहले एक भी सिख आप बोलते हैं धरती पे, पहले सिख थे धरती पे, तो हमने मतलब ज्ञान में पढ़ा है कि जब गुरु आता है तब उसके चेले आते हैं परम धाम से। हर एक धर्म में आधार मूर्त माताएं हैं या नहीं है? और वो कौन सा देश है जहां से माताएं आती हैं? मातृ प्रधान देश है वो भारत माता है। तो जो भारत माताएं हैं वो हर धर्म में गई हैं सेवा करने के लिए, और वो धर्म पिताएं आकर के उनमें प्रवेश करते हैं, अपने धर्म की स्थापना करते हैं। और उनके पूर्वज बाबू जी कहते हैं लवकुश है। हाँ जी, सिखों के पूर्वज है वो लवकुश बताते हैं। देखो द्वापर का अंत हुआ, द्वापर में राजाई किसकी थी? टाइटल क्या था राजाओं का? अरे त्रेता के राजाओं का टाइटल क्या था? चंद्रगुप्त तो द्वापर में हुआ। क्षत्रिय। राम टाइटल था, जो रानी बनती थी उसका टाइटल सीता। जैसे सतयुग में नारायण टाइटल था, और जो फीमेल राजगद्दी पे बैठती है उसका टाइटल लक्ष्मी था। तो कोई आखिरी गद्दी के राम सीता हुए, जो आखिरी गद्दी के राम सीता हुए, उनमें से कोई लव बनता है, कोई कुश बनता है। लव कौन मिला? लव माने प्यार। प्यार शरीर के साथ होता है या बिना शरीर के होता है? शरीर के साथ प्यार होता है। तो जिसने शरीर के साथ प्यार करने में सबसे आगे कदम बढ़ाया, सर्वोपरि गया, वो हुआ लव, इस्लाम धर्म का बीज। ऐसे ही लव के बाद कुश। जो कुश है वो कांटे वाली घास होती है, बहुत तीखी घास होती है, बबूल के कांटे से भी ज्यादा तीखा, और सारी दुनिया को दुख देने के निमित्त बनता है या सुख देने के निमित्त बनता है? कैसे है? एटमिक एनर्जी बना करके, एटमिक एनर्जी से
दुनिया दुखी होगी या सुखी होती है? दुखी हो जाती है। तो उनका बीज हुआ जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी तैयार की, वो क्रिश्चियंस का वो रूप है जो गिरजाघर को भी नहीं मानते, जो भगवान को भी नहीं मानते, बाइबल शास्त्र को भी नहीं मानते। क्रिश्चियंस के दो रूप हो गए, नास्तिक और आस्तिक। तो वो नास्तिक वाला रूप है। ये नास्तिक वाला रूप आदि में भी था, सृष्टि के आदि में, जो दिखाया है ब्रह्मा के 4 पुत्र। कितने? 4 पुत्र। एक पुत्र बड़ा, जो बड़ा पुत्र है उसका नाम था सनत कुमार। जैसे सब धर्म पिताएं होते हैं, उनके नाम पर धर्म का नाम चलता है। क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म। ऐसे ही भारतवासियों ने अपने को नाम दे दिया हिंदू। हम हिंदू धर्म के हैं। अरे हिंदू धर्म का पिता तो बताओ। तो कोई कुछ नहीं बताता, कोई कहता राम, कोई कृष्ण, कोई कहता ये देवता, कोई कहता वो देवता, कोई कहता हमारा ग्राम देवता ये है, कोई कहता वो है। पक्का पता किसी को है ही नहीं। वास्तव में नियम ये है कि धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है। तो ब्रह्मा के जो 4 पुत्र पैदा हुए, उनमें से जो ज्ञान में योग में बड़ा था, उसके नाम पर भारत के धर्म का नाम सनातन धर्म, देवी देवता धर्म सनातन धर्म है। दूसरे नंबर का जो बच्चा हुआ ब्रह्मा का, वो कौन है? सनत। यह है इस्लाम धर्म का बीज। सनत, सनातन। जो विधर्मियों में सबसे पुराना है भारतीय धर्म, वो सनातन बीज। सनातन सनंदन, वो हुआ क्रिश्चियन धर्म का बीज। ये 4 ही मुख्य धर्म हैं दुनिया के। बाकी तो सब डाल डालियां पैदा हुई हैं, जैसे इस्लाम धर्म से मुस्लिम धर्म। क्या? हाँ, बौद्ध धर्म से सन्यासी निकले। ऐसे ऐसे क्रिश्चियन धर्म के 2 छेड़े हो गए, नास्तिक और आस्तिक, रशियंस और अमेरिकन्स। तो ऐसे ही है। शिव के 2 पुत्र कहे जाते हैं। शंकर के, शिव शंकर के 2 पुत्र, एक न, बड़ा पुत्र कार्तिकेय और छोटा पुत्र है गणेश। जो बड़ा पुत्र है वो सन्यासी है या बाप को फॉलो करने वाला? प्रवृत्ति मार्ग का है, सन्यासी है। तो यहां से सन्यास धर्म शुरू हुआ। जो भी विधर्मी हैं वो सब सन्यास को पोषण करने वाले हैं, स्त्री बीवी बच्चों को ठुकराने वाले हैं या पोषण करने वाले हैं। सारे ही धर्म, जितने भी धर्म हैं, वो सब ठुकराने वाले, सिवाय एक को छोड़ करके। कौन है? नहीं, सिख धर्म को छोड़ के। एक नारी वो ठुकराता नहीं है। बाकी जितने भी धर्म हैं सब ठुकराने वाले। इब्राहिम हो, इस्लाम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, वो भी पहले प्रवृत्ति मार्ग के थे। बाद में जब ये बौद्ध मठ बनाए गए बड़े बड़े, और उनमें स्त्री पुरुषों को इकट्ठा रख दिया, तब से व्यभिचार फैल गया। उस व्यभिचार ने उनको बहुत ज्यादा दुखी कर दिया। व्यभिचार से लोग दुखी होते हैं ना, तो जब ज्यादा दुखी हो गए तो उनमें सन्यास चल पड़ा। बौद्ध धर्म वाले भी सन्यासी होने लगे। जब से सन्यास शुरू हुआ तब से उनकी राजाई ही खत्म हो गई। तो कहने का मतलब यह है
कि शिव के भी दो पुत्र, एक कार्तिकेय और एक गणेश। तो कार्तिकेय बड़ा पुत्र है। वो बड़ा पुत्र को कितने मुख दिखाए जाते हैं? 6 मुख हैं। कौन कौन से 6 मुख? संन्यास धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म नहीं, संन्यास धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म। ये 6 मुख वाला षण्मुख कहा जाता है। 6 धर्मों का पोषण करने वाला है, 6 मुखों से बोलता है। 6 मुखों से बोलेगा, लेकिन भगवान जब आते हैं तो भगवान को न पहचान करके 6 धर्मों को सपोर्ट करता है। हाँ माता जी, इनकी बात पूरी नहीं हुई। प्रश्न तब क्या था? गणेश और कार्तिक। नहीं नहीं नहीं, 6 धर्म। मुख्य पूछा क्या था? हाँ जी, जो लव है और जो कुश है। नहीं, प्रश्न कुछ और था, सिख धर्म से कनेक्टेड। पूर्वज थे वो लव थे। हाँ जी, पूर्वज लव नहीं थे। कुछ पूर्वज कुछ नहीं था, लव था। वहां से शुरुआत होती है। हालांकि आत्मा तो पहले से ही है, आधार मूर्त। वो नारायण बनने वाली आत्मा है, जो ऋषि 7 ऋषियों में से एक है। जो 7 ऋषि हैं वही 7 ऋषि, जो संगम के 7 ऋषि हैं, पवित्रता को पालन करते हैं, ज्ञान में रमण करते हैं, वही सतयुग में आकर के 7 नारायण बनते हैं कृष्ण के बाद। उनमें से एक का नाम है, जो आधार मूर्त बनता है, गुरु नानक का। गुरु नानक का बचपन में नाम कुछ और हो रहा होगा। बाद में जब आत्मा ने प्रवेश किया तब उनका नाम नानक पड़ा। और बाबा हाँ बाबा, जो वीआईपी सेवा हो रही है ना, तो वो वहाँ जब संदेश दिया जाता है तो ऐसे बोला जाता है कि विश्व पिता इस धरती पर आ चुका है। हाँ जी। ऐसे जो जनरली हम देते हैं संदेश, उसमें पहले यही बोलते थे कि भगवान इस धरती पर आ चुका है, नई दुनिया बन रही है, पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। क्या अब जो जनरल पब्लिक है, भक्ति मार्ग वाले, उनको भी यही बोलना है विश्व पिता आ चुका है, या भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे कहते हैं ना। तो जो विश्व का नाथ है वो ही बन सकता है जिसको सारा विश्व मानता हो, और वो है सारी मनुष्य सृष्टि का बीज। बीज माने पिता। कौन? हर हर महादेव। वो महादेव है जिसको शंकर कहते हैं, जिस शंकर का नाम निराकार शिव के साथ जोड़ा जाता है, और कोई का नाम नहीं जोड़ा जाता। 500 करोड़ मनुष्यों में से किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। 33 करोड़ देवताओं में से किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। वो एक ही है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। वो एक उस एक को पहले पहचानता है। कौन सा एक? जो निराकार कहा जाता है। उसके गुण को, उसके कर्तव्य को, स्वभाव को, संस्कार को वो पहले पहचानता है। और बाप का बड़ा बच्चा विश्व का मालिक बनेगा, या नंबरवार छोटे बच्चे विश्व का मालिक बनेंगे? और बड़ा किसे कहा जाता है? जो ज्ञान और योग में बड़ा, वही बड़ा। इसलिए ये बताने में भी कोई हर्जा नहीं है
कि विश्व पिता इस सृष्टि पर आया हुआ है। विश्व पिता को विश्व पिता बनाने वाला कौन? कहते हैं भगवान ने आकर के नर को नारायण बनाया। कैसा नारायण बनाया? जिस नारायण की शास्त्रों में ये महिमा है कि उस नारायण को सारी दुनिया में जितने भी युद्ध हुए, जितनी भी लड़ाइयां हुई, उस नारायण को कभी कोई हरा ही नहीं सका। देखो नेपोलियन हार गया कि नहीं? विश्व के ऊपर बादशाही की आकांक्षा लेकर आया था ना। नेपोलियन हार गया, मुसोलिनी हार गया, सिकंदर हार गया, ये सब हार गए ना। विश्व के ऊपर राजाई कर पाए? नहीं कर पाए। तो विश्व के ऊपर राजाई वो ही करता है जिसको सारी दुनिया में कोई जीत नहीं पाता। और जीत पाने का कारण क्या है? न जीत पाने का कारण है कि भगवान जब आते हैं, जो भगवान देवताओं से भी ऊंचा गाया जाता है, धर्म पिताओं से भी ऊंचा गाया हुआ है। धर्म पिता भगवान को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। महात्माओं से भी ऊंचा गाया जाता है। वो ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचते ऊंचा आत्माओं का बाप। आत्मा होगा और आत्मा क्या है? जैसे आत्मा निराकार है, आत्माओं का बाप भी निराकार। आत्मा को शरीर से निकलते हुए कोई देख पाता? लेकिन आत्मा तो है ना। तो आत्माओं का बाप भी निराकार। कैसा निराकार? जैसे आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, गीता में कहा है अणोणीयांश मनुस्मरेत्य है, जो अणु से भी अणुरूप है। आत्मा भी ऐसी ही है, आत्माओं का बाप भी वैसा ही है। वो आत्माओं का बाप जो अणुरूप है, उसका कारण क्या है? कि सदैव ही अनुरूप है, निराकार है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। क्यों जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता? उसका किसी हिसाब का शरीक नहीं। हाँ, क्योंकि वो ही एक ऐसी आत्मा है जो कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को सदैव जानने वाली है, सदा शिव है, सदैव कल्याणकारी है। और जितनी भी आत्माएं हैं वो सब कभी कल्याणकारी और कभी अकल्याणकारी। और बाबा 2018 में जब आपकी प्रतिष्ठा होएगी तो बेसिक हम लोग की दुनिया में एडवांस में क्या परिवर्तन देखने में आएगी? नई दुनिया बनेगी कि नहीं है? नई दुनिया बनेगी तो पुरानी दुनिया में विनाश होगा कि नहीं? होगा। और बाहर की दुनिया में अमेरिका वालों का पहले विनाश होगा, जिनके लिए बाबा ने बोला आ मेरे का, मेरे हो क्या या माया के हो, उनका विनाश पहले होगा या उनका विनाश पहले के होगा जो कहते हैं भगवान हमको मिल गया? अमेरिका वालों को पहले। अमेरिका वालों को पहले होगा। जो कहते हैं हमको भगवान मिल गया, उनका नहीं होगा। झूठ बोलते हैं, सही बोलते हैं? सही बोलते हैं। आज कहते हैं भगवान मिल गया, हस सारा हरामी कहीं का, ऐसे ऐसे कर्म करता है और भगवान अपना को बताता है। ऐसे तो नहीं बुद्धि में आता। नहीं आता। परीक्षा पूरी कड़ी कड़ी होगी। अभी सभा के सामने तो कह हम पक्के निश्चय बुद्धि है। बाबा आज तक की, अब जहाँ तक बैठे हैं ड्रामा चला है, चल रहा है, उसमें आज तक पक्के निश्चय बाबा बाबा है।
आज तक ये पक्का निश्चय है कि हमने स्त्री चोला को याद नहीं किया, तो अंत समय में ऐसा ही होगा या कुछ दूसरा होगा है? अगर सारा जीवन हमने स्त्री चोला को याद नहीं किया तो अंत में भी स्त्री चोला याद आएगा कि नहीं? नहीं याद। और अगर याद किया है और सच्ची सच्ची बोल दो भाई, बड़ा चुप। निश्चय नहीं पैदा होगा। बाबा ये स्त्री चोला याद भी आ जाए तो फिर क्या होगा? जिनको याद आता है उनको स्त्री चोला अंत में तो अंतमते सुगते, उसी योनि में जन्म मिलेगा। कलयुग में और द्वापर में स्त्री चोला जो है वो अबला बनता है या सबला बनता है? तो अबला बनेंगे। आओ बला नहीं, हाँ वो बला तुम्हारे लिए होगा, भगवान के लिए बला नहीं है। स्त्री चोला भगवान के लिए बला बन के नहीं आता है, वो छोड़ छाड़ के भागते नहीं है, और सारे के सारे छोड़ छाड़ के भागते हैं। कहते नारी नरक का द्वार बला है। बाबा मुरली सुनते समय जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स दिल को लगती है, अंदर से आवाज आती है वाह 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 वाह, आई को ऐसा होता है। हाँ, और बाहर जाते समय अंदर ही बाबा मुरली सुनते समय, हाँ वो अंदर रहते हैं तब, और बाहर जाके क्या होता है? यहाँ की यहीं रही। हाँ वहाँ एक गीता का ना श्लोक है, हाँ कुलक्षय प्रणश्यन्ति, है कुलक्षय प्रणश्यन्ति। इसका जो अर्थ है ना कुलक्षय प्रणश्यन्ति, एक गीता का श्लोक है, हाँ उसका हमें अर्थ का भाव नहीं समझा रहा। श्लोक क्या है? कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, हाँ और इसका अर्थ है दैहिक कुल का नाश होने पर परंपरागत सनातन कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती हैं। हाँ जी। इसका नहीं आप समझ आ रहा। कुल हमारा कौन सा है? हम आत्माओं का कुल कौन सा है? देवता कुल। बाबा दैहिक कुल है, इसमें दैहिक। हाँ हाँ दैहिक कुल है। जो दो दैहिक देवताओं का देह नहीं होती है क्या? होती है कि नहीं? होती है। उनका दैहिक कुल जो देवताओं का है वो दैवी कुल का नाश होता है तो कब से होता है? दो पर द्वा माने द्वैत भावना आ जाती है। तो जब द्वैत भावना आती है तो कुल की जो परंपराएं हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। द्वैत किसने पैदा किया? इब्राहिम आया, उसने द्वैत पैदा किया ना। तो जो द्वैत पैदा हो गया उसने आकर के व्यभिचार आंखों का फैलाया। आंखों का व्यभिचार फैलाने से जो लागत है, जो कमजोर देवताएं थे जिन्होंने कम बाबा को याद किया है, जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, नीच कुली के ब्राह्मण थे तो नीची कुली के देवता बने, कम कलाओं वाले देवता बने, वो आत्माएं उस धर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सनातन परंपरा का नाश हुआ या नहीं हुआ? और बाबा मुरलियों में बाबा ने बोला कि ब्रह्मा एक बार ही आता है। बाबा ने मुरलियों में बोला कि ब्रह्मा एक बार ही आता है। ब्रह्मा एक ही बार आता है? ये कौन सी मुरली में तुमने सुन लिया ब्रह्मा एक ही बार आता है? मुरलियों में पढ़ा हुआ। अरे ब्रह्मा अनेक हैं कि एक है? अनेक। जब अनेक ब्रह्मा है तो कई बार आएंगे कि एक बार आएगा? एक बार एक आएगा, दूसरी बार दूसरा ब्रह्मा आएगा। अरे ब्रह्मा के भी जो मुख दिखाए जाते हैं वो छोटा बड़ा मुख दिखाते हैं कि नहीं? हैं? दिखाते हैं। जैसे ज्वाइंट बच्चा पैदा होते हैं तो कोई का शरीर बड़ा, कोई का छोटा होता है, एक जैसे शरीर तो नहीं होते। तो ये ब्रह्मा कोई एक होता है क्या? होता है?
अनेक होते हैं। हाँ, और महाकाली मांसाहारी है। हैं? महाकाली मांसाहारी है क्योंकि देवहान का भोजन करती है। तो निश्चय बुद्धि बनाना और देवहान का भोजन करना वो क्या है? सर काटती है। क्या करती है? सर काटती है और धड़ छोड़ देती है। सर काट लिया माने नहीं, सर काट लिया माने आत्मा को कट कर दिया, आत्म की स्थिति कट कर दी। आत्म की स्थिति कट कर दी माने उस आत्मा रूपी मुंड को अपने गले का हार बना लिया। अपने गले का हार बनाने का मतलब है अपने से चिपटाई लिया, अपना बना लिया और भगवान की भुजाओं को काट दिया। उन मुंडों में से कोई कोई भगवान के सहयोगी होंगे ना भुजाएं, उन भुजाओं को काट करके अपनी कमर में लटका लिया। मना अपने कमर का जो कमजोरी है वो दूसरों को देखने में ना आए। वो कमजोरी को छुपाने का साधन किसको बनाया? हैंड्स को, भुजाओं को। वो भुजाएं फिर क्या करने लगी? महाकाली की कमजोरी को छुपाने लगी। छुपाने लगी या नहीं है? छुपाने लगी। उसको उन भुजाओं को उन्होंने अपना वस्त्र बना लिया। तो अपना फायदा किया या भगवान का फायदा किया? अपना फायदा कर लिया। भगवान की ग्लानि हो जाएगी। जो भगवान की सहयोगी भुजाएं थी उन भुजाओं के द्वारा अपनी लज्जा का आवरण ढक लिया, अपनी कमजोरियों को छुपा लिया। महाकाली देवी कही जाती कि नहीं है? कही जाती है। जो महाकाली देवी कही जाती है वो ही महाकाली फिर जब भगवान प्रत्यक्ष होता है, भगवान कभी प्रत्यक्ष, सच्चाई कभी प्रत्यक्ष होगी या नहीं होगी? जब भगवान प्रत्यक्ष होता है तो उन देवियों को डूबी जा कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो गाया हुआ है सिख धर्म में खास, राज करेगा खालसा। कौन राज करेगा? कुछ न कुछ खालिस, कुछ न कुछ पवित्रता को पालन किया है तभी तो राज करेगा, नहीं करेगा? तो पवित्रता को पालन करने के कारण वो खालिस, जो खालसा कहा जाता है, महाकाली को कैसे कपड़े पहनते हैं सिख धर्म में? नीले कपड़े, काले, नीले, नीला, नीला, काला, ये जो कपड़े होते हैं हिंदुओं में राक्षसों को कैसे कपड़े दिखाते हैं? काले कपड़े दिखाते हैं। ये काले कपड़े रावण संप्रदाय को दिखाते हैं, हनुमान संप्रदाय को लाल कपड़े दिखाते हैं। ऐसे दिखाते हैं ना। कहने का मतलब ये हुआ कि जो काली है सारी दुनिया को काली नजर आती है। उसा काली के फॉलोअर इस धर्म में भी, इस दुनिया में भी जो धर्म है उनमें भी देखे जाते हैं। कौन है? हैं? सिखों के पास भी हैं और मुसलमानों में भी हैं। कौन? अरे इतने बड़े दिखाए जाते हैं काले काले, सर से लेकर के पांव तक नीचे काले हैं। उनका असली चेहरा देखने में आता ही नहीं। तो महाकाली का मतलब क्या हुआ? छोटी मोटी काली नहीं, और देवियां हैं, 9 देवियां हैं ना, 9 देवियां हैं, वो भी छोटी मोटी काली बनती हैं। लेकिन महाकाली बहुत बड़ी काली। और महाकाली को ऐसा करने की प्रेरणा देने वाला कोई होगा या नहीं होगा? कौन? नहीं,
महाकाल कहा जाता है। महाकाल और महाकाली की जोड़ी है या नहीं? ये जोड़ी है। और बाबा सिख धर्म में 10वें गुरु हैं जो, उन्होंने काफी लड़ाइयाँ भी लड़ी, तो किसका पार्ट है बाबा? रुको, लड़ाइयाँ भले लड़े, जैसे राजपूतों में राजस्थान में एक राणा हुए हैं, नहीं नहीं नहीं, जिन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। महाराणा प्रताप ने 2 ही लड़ाइयाँ लड़ी, राणा सांगा, लेकिन अंत क्या हुआ? बाबर से हार गया है, बाबर से हार गया। तो सच्चाई कभी हारती नहीं है। पक्की सच्चाई होगी 100%, तो हारने का सवाल ही नहीं। वो नारायण है जो कभी हारता नहीं। वो अव्वल नंबर नारायण है या 9वां नंबर नारायण है? अव्वल नंबर नारायण है। गुरु गोविंद सिंह उन्होंने तो बहुत त्याग किया, नहीं किया? बहुत त्याग किया, लेकिन जो त्याग किया उसके साथ साथ आत्मिक दृष्टि रही क्या? नहीं, आप मत बोलो। नहीं, हाँ, आत्मिक दृष्टि नहीं रही। ये आत्माएं सब परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, ये दृष्टि नहीं रही, इसलिए हिंसा का भाव आ गया सभी धर्मों में। जिन जिन धर्मों में ये हिंसा का भाव आया वो कभी भी विजेता पूरे नहीं हो सकते, न हुए। ये आत्मिक स्थिति ही ऐसी है जो बाप आकर के सिखाते हैं। जिस आत्मिक स्थिति के आधार पर सारे विश्व पर विजय पाई जा सकती है। और गुलजार शब्द का अर्थ क्या है? गुले गुलजार होता है, गुल फूल को कहा जाता है? गुलजार माने हाँ, फूल ही फूल। और वो देवता के मंदिर हैं? ब्रह्मा का मंदिर नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर नहीं है ना अजमेर में? अजमेर में तो है। हाँ, एक बाबा सभी लोटा में और देवता की फोटो नहीं है। गांधी की फोटो कैसे है? गांधी की फोटो कैसी है? देव इस पर लोटों पे आवे। नोटों में हाँ, क्योंकि ये नोट जो हैं वो शिष्टाचारी गवर्नमेंट के हैं या भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के हैं? तो जो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है उसकी शुरुआत करने वाला कौन? गांधी। उसका बाप कौन? तो बाप को कोई बच्चा बुला देता है क्या? है नहीं। भ्रष्टाचारियों की गवर्नमेंट है, वो भ्रष्टाचारी अपने बाप को कैसे बुलाएंगे? बाबा हाँ, लोग गुलजार जो दादी हैं, हाँ, क्या कमाल करी है उनका नाम गुलजार पड़ा हैं? गुलजार दादी उन्होंने क्या कमाल किया कि उनका नाम गुलजार पड़ा? ये गुलजार नाम तो बाबा ने रखा है। नाम काम के आधार पर नाम पड़ता है। हाँ जी, क्या कमाल किया? वर्मा बाबा के सामने रुको, समझ गए। गुलजार दादी ने ये कमाल किया कि जब ब्रह्मा की वाणी चलती थी, ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा का ही बोलबाला था, उस समय गुलजार दादी ब्रह्मा की तरफ आकर्षित नहीं होती थी, लेकिन बल गुलजार दादी आकर्षित नहीं होती थी। ब्रह्मा बाबा उसको बार बार बुलाते थे, वो भाग जाती थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो आकर्षित होते थे।
होते थे कि नहीं? ब्रह्मा बाबा आकर्षित होते रहे और शुरू से लेकर के अंत तक वो आकर्षित होते रहे और गुलजार दादी उनसे भागती रही। तो ये जो शिफ्ट मिली आत्मा को, वो अपने कर्मों से मिलती है या कोई और से मिलती है? तो उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं। ये ब्राह्मणों की दुनिया में भी उनका जो जीवन है वो कोई उंगली नहीं उठा सकता कि उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए, डिससर्विस नहीं की है, सर्विस ही की है। इसलिए गुलजार दादी को निमित्त बना लिया। अंतमते सुगते, जिसको जिंदगी भर जलेबी याद आएगी तो अंत में क्या मांगेगा? जलेबी ही जलेबी मांगेगा। कोई में भूत आता है, आते ही कहता है हमको ये चीज दो। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने उन्होंने प्रवेश कर लिया। हाँ प्रवेश। हाँ अष्टदेव है पक्के सूर्यवंशी। हाँ जी देव तो छोटी मम्मी के लिए भी बोला है क्यों नहीं अष्टदेवों में आएंगी। तो बाबा छोटी माँ चंद्रवंशी है ना। छोटी मम्मी कौन सी माला का मणका है? विजय माला। है विजय माला का मणका है ना? विजय माला का मणका है ना? तो जो विजय माला का मणका है उस विजय माला में कहां से, कौन से वंश से आई है? चंद्रवंश से आई है। जो चंद्रवंश है और जो सूर्यवंश है, दोनों मिलकर के प्रवृत्ति मार्ग बनता है या अकेले चंद्रवंश या अकेले सूर्यवंश प्रवृत्ति मार्ग बनता है? दोनों मिलके प्रवृत्ति मार्ग बनता है। और बाबा ने तो वाणी में यही बोला है कि जो अष्टदेव हैं वो प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के हैं? प्रवृत्ति मार्ग के हैं। उस 8 की माला में 4 चंद्रवंशी और 4 सूर्यवंशी। तो अष्टदेवों में नहीं आएगी। अरे बाबा जैसे 2 मन के डिक्लेयर हो गए अष्टदेवों में। तो अब नंबर छोटी माँ का लगेगा बाबा? अब नंबर छोटी माँ का लगेगा या नहीं? बाबा ने 66 में ही घोषणा कर दी थी। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो कौन सा वर्ष आया? 76 आया। माना 76 से वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं ले लिया। फिर क्यों कहते हो कि वो 8 की लिस्ट में नहीं आएंगे? अरे नारायण के साथ लक्ष्मी होगी या नहीं होगी? तो नारायण के साथ लक्ष्मी हुई तो पहला दूसरा मणका तो बन गया। प्रवृत्ति मार्ग का एक मणका बना। आपने कैसे कह दिया कि वो नहीं आएंगे? 8 भी बाबा 16 हो गए ना। प्रवृत्ति मार्ग में 16 हो गए। 8 रुद्रमाला के मणके और 8 विजय माला के मणके। इस तरह कहो कि 16 आत्माएं हो गई। विजय माला में ऊपर 108 मणकों के ऊपर सीधा फूल नहीं होता है और रुद्रमाला में 108 मणकों के ऊपर सीधा फूल होता है। विजय माला में 108 मणकों के ऊपर युगल मणका होता है। 2 मणके मिले हुए मेरु मणका कहा जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि विजय माला में 109 मणके होते हैं। नहीं, वो जो युगल मणका, युगल दाना ऊपर दिखाया गया है, वो युगल मणका प्रवृत्ति मार्ग को झलकाता है, दिखाता है। और बाबा गणेश का सूंड टेढ़ा मेढ़ा क्यों दिखाते हैं? कितनी इंद्रियों का काम करती है गणेश की सूंड है? बताओ। खाने का और सूंघने का। हाँ, हाथों का भी काम करती है और
नाक का भी काम करती है, ये काम करती है ना। और नहाने का भी। हाँ हाँ, हाथों से ही नहाया जाएगा ना, बिना हाथों के कैसे नहाएंगे। तो अब जो हाथ हैं दाएं भी हैं और हाथ बाएं भी हैं, तो दोनों तरफ नहीं मुड़ेगी है, तो दोनों तरफ। और नाक ऊपर होती है तो ऊपर नीचे नहीं होगी। साधारण सा प्रश्न पूछते। और रिश्ते चित्र में मुस्लिम धर्म दिखाया है, वहाँ स्त्री को दिखाया है। क्या दिखाया? वहाँ स्त्री को दिखाया है, मुस्लिम धर्म दिखाया है। कल्पलक के चित्र में हाँ जहाँ इस्लाम धर्म को दिखाया है, हाँ, स्त्री को दिखाया है। इस्लाम धर्म जहाँ दिखाया है, हरे कपड़े पहने हुए स्त्री है वो। हाँ, मुस्लिम धर्म में स्त्री को दिखाया है। मोहम्मद मूर्ति खंडन इस कारण हैं दिखाया या हैं, मोहम्मद को नहीं दिखाया है। किसको दिखाया है? स्त्री को दिखाया। हाँ, स्त्री को दिखाया है। अच्छा, बाबा ने तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन कौन बताए?